हरे कृष्णा, क्या हमने कभी सोचा है कि भक्ति के रास्ते पे चलते चलते कहीं अगर बीच में हम रुक जाएं तो फिर हमारा क्या होगा? क्या सब कुछ व्यर्थ में चला जाएगा? हमारी मेहनत जो हमने भक्ति के रास्ते पर करी वो सब बेकार चले जाएंगे? क्या हमें भगवान छोड़ देंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते ही नहीं, कल्याण करने वालों का कभी नाश नहीं होता। आज हम गीता के अध्याय 6 के अंतिम श्लोकों में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ योग मार्ग में असफल हुए साधक की स्थिति और उस पर भगवान की कृपा प्रकट होती है। तो आइए सुनते हैं श्री भगवान के मुख से निकली दिव्यवाणी। श्री भगवान उवाच, पार्थ नेभे न पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कंचित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्ति पथ पर चला है उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि जो कल्याण कार्य करता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह बीच रास्ते में रुक गया हो, चाहे वह अभी तक लक्ष्य में नहीं पहुंचा हो, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी भी भक्ति अगर किसी ने की तो बड़े से बड़े दुख का समाप्त हो जाता है। प्राप्य पुण्य कीर्ताम लोकानुसित्वा शाश्वती ही समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी चाहते। जो योगी असफल हो गया वह पुण्य लोकों में जाता है, वहाँ दिव्य सुख भोगता है और फिर जन्म पाता है, या तो सूची ब्राह्मण के घर में या कि किसी श्रीमंत और सदाचारी परिवार में, और फिर वहाँ से वह भक्ति के रास्ता में चलना शुरू कर देता है, जहाँ भक्ति बचपन से ही उसके जीवन में आती है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। और जिसने पूर्व जन्म में प्रकार भक्ति की हो, उसका जन्म होता है महान योगियों के कुल में। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान जी कहते हैं, मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। मेरे पिता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह विज्ञान है, कर्म फल का विज्ञान है। हर जन्म, हर परिस्थिति पूर्व कर्मों की देन है, पिछले जन्मों की देन है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त करता है। जैसे कोई गहरी नींद से जागता है, वैसे ही यह योगी चेतना में आता है। वह भूलता नहीं है, वह पहचान जाता है मैं कौन हूँ और प्रयास करता है सिद्धि की ओर, सफलता की ओर। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्य वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह व्यक्ति चाहे संसार में कहीं भी हो, भौतिकता के बीच हो, धन में, यश में, धर्म में, किसी भी परिस्थिति में हो, पूर्व की भक्ति उसे खींच के ले आती है। वह नहीं चाहता फिर भी खींचता है भगवान की ओर, योग की ओर, भक्ति की ओर। यह पूर्व जन्मों की अभ्यास की महिमा है, परिणाम है। प्रयत्न ध्यात मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्य ततो याति पराम गतिम। जो इस जन्म में, इस जीवन में प्रयत्न करता है वह पापों से शुद्ध होता है। अनेक जन्मों के अभ्यास से वह परम गति को प्राप्त करता है। बस 29% भक्ति की थी पिछले जन्म में, तो इस जीवन में, इस जन्म में 30% से शुरू करेगा। वह पुनः अवसर मिलेगा। यही श्री कृष्ण की कृपा है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यः स चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। तप करने वाले, ज्ञान बटोरने वाले, यश के लिए कर्म करने वाले सब भोगी है, लेकिन जो भगवान से जुड़ता है वही सच्चा योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सोमे युक्तमो मतः। और सभी योगियों में जो अपने अंतःकरण में भगवान को रखकर श्रद्धापूर्वक भजन करता है वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। वह केवल पूजा नहीं करता, वह सेवा करता है, प्रेम करता है। भक्ति आत्मा की सहज क्रिया है। जो सुनता है, कीर्तन करता है, मन से भगवान की सेवा करता है, वही सर्वोत्तम योगी है। भक्ति कोई एक रास्ता नहीं है, यह हमारा स्वभाव है। हम भगवान के अंश हैं, हमें उन्हीं की ओर लौटना है। थोड़ा भी प्रयास हो, भगवान हमें भूलते नहीं हैं। तो अर्जुन, योगी बनो और उन योगियों में से भी श्रेष्ठ भक्ति योगी बनो।